हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये है लेक्चर नंबर 7 ऑफ लेबर कॉस्टिंग। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं सबसे पहले आपको गाइड कर दूं, और इसकी इंपॉर्टेंस के एग्जाम में मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। और इंपॉर्टेंस बताने से पहले मैं आपको इसे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए स्टडी मेट में कितने क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर। ये देखिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन, चार, देन 5, फिफ्थ क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, अराउंड 6 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे दिए हुए हैं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं। मतलब हम भी अपनी प्रैक्टिस में अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चंस हम भी सॉल्व करने वाले हैं। आपको सबसे पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझनी होगी कि ये एग्जाम के लिए कितना रिलेवेंट है। मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन है स्टडी मेट के अंदर टोटल। अगर 50 to 60% इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है तो आप सोच सकते हैं एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक तरीका ये था कि सबसे पहले मैं यही टॉपिक उठाता और यही पढ़ा देता, और एक तरीका ये है कि मैंने आपका बेस स्ट्रॉन्ग किया। अब ये टॉपिक आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर एग्जाम वाले दिन भी आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपके दिमाग में इतना स्टोर होगा सबकॉन्शियस माइंड में, यू कैन रिकॉल इट, बिकॉज अब आपका बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब आपका जो स्टडी लेवल है, जो इतने दिनों में आपने मेरे साथ ग्रो किया, उसकी वजह से आपका माइंड एनहेंस हो चुका है। देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है अभी आपके लिए। देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना होता है टाइम बेस्ड या फिर टाइम रेट सिस्टम, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। देन दूसरा हमारे पास होता है आउटपुट बेस्ड या पीस रेट सिस्टम, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होता है। थर्ड इसमें हमें पढ़ना होता है प्रीमियम बोनस मेथड, ये हमें थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और थर्ड में एक्चुअली हमारा जो मेन है वो है हाल से प्रीमियम प्लान, इसे हम थर्ड नंबर पे रखेंगे। और इसी के साथ इसका एक और भाई है रोबन प्रीमियम प्लान। मतलब ये चार कॉन्सेप्ट जो है हमें करने हैं वन बाय वन, बैक टू बैक। अगर आप अपने जो आपने विघ्नता कॉस्टिंग बुक जो आपने बाई किया, अगर हम उसके क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कितने क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन उसमें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ये 9 क्वेश्चन हम लोग अपने उसके अंदर करेंगे, प्लस एक एग्जाम्पल जो मैं भी आज क्लास में आपको कराने वाला हूँ। यानी स्टडी मैट के 6 क्वेश्चन, मेरी साइड से 10 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, प्लस 5 to 6 क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर में भी गिवन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको आपका पास्ट ईयर दिखाऊं स्कैनर, तो देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है। ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसकी एक वैल्यू है। मोदक क्वेश्चन में जब आप आएंगे तो जब आप यहाँ पे बढ़ते हैं, देखिए हॉल से सिस्टम को ही यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में। और ये क्वेश्चन कब आया था, ये आया था जनवरी 21 में, 10 मार्क का क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बाद आप आगे जब बढ़ते हैं तो रोबन सिस्टम के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी पास्ट ईयर में इसी के ऊपर है। नाउ माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन आप नहीं लेंगे, बाकी पास्ट ईयर में से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है जो आपको बिलोंग करेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका इसी के ऊपर है, दिसंबर 21 में पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी पास्ट ईयर में नवंबर 22 में इसी से पूछा गया था। यानी आप देख सकते हैं अब इस कॉन्सेप्ट की स्टडी की टाइमिंग आ गई है, मतलब मेरे पढ़ाने की टाइमिंग आ गई है। मैं 4 मिनट से क्या कर रहा हूँ, मैं 4 मिनट से अराउंड 4 मिनट से मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन जब आपको पता होता है ना कि एग्जाम में इतनी बार पूछा जा रहा है, ये इतना आ रहा है, तो आपके दिमाग में एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे इससे किस लेवल पे जाके पढ़ना है। मैंने अब तक जो भी क्वेश्चन कराए उसमें कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन कराया, दो कराया, एक कराया, दो कराया, तीन कराया, हार्डली 4 to 5, दैट्स इट। लेकिन इस पे हम अराउंड 9 क्वेश्चंस प्लस 1 एग्जाम्पल, यानी टोटल 10 क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। आप खुद सोच सकते हैं इसका लेवल क्या है। आने वाले 3 लेक्चर्स, इस लेक्चर के बाद भी 3 लेक्चर्स हमारे इसी कॉन्सेप्ट पे लगने वाले हैं। सोचो ये कितना ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस ये कहूँगा कि अपनी सिंसियरिटी को हाई कीजिए,
अपना पढ़ने का जो अप्रोच है, जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ये बेसिक लेक्चर है आपका इस कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दिमाग में डालने वाला हूँ, सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट करने वाला हूँ, कि हम धीरे धीरे जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है, ये फॉर्मूला क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, एग्जामिनर ने क्या सोच के हमसे ये पूछा, क्या लैंग्वेज वो पूछ रहा है। तो हर एक चीज़ की थ्योरी, हर एक चीज़ का फॉर्मूला हम लिखेंगे और उसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर इसमें हमसे पूछना क्या चाहता है, ये हमसे चाहता क्या है। ठीक है, एक तरीका है कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं, हमें चाहिए फुल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मैंने आपसे एक वादा किया था इस विघ्नता कॉस्टिंग बैच के लिए कि जब आप शुरू से लेक्चर देख रहे हैं, मैं जूम करके चल रहा हूँ, हमारी एक डील हुई थी कि एग्जाम में इस बार अगर आप ये लेक्चर सारे देख के जा रहे हैं तो आपका लेवल इतना हाई होना चाहिए कि एग्जामिनर जो पूछे आपसे पूछे, हम सिलेक्ट करेंगे कि मुझे क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है। अब तक क्या होता है, अब तक ये होता है कि हम डर जाते हैं और डरने के बाद क्या होता है, हम एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन छोड़ते हैं, सोचते हैं सबसे इजी वाला है वो कर लेते हैं और एक आध जो नहीं आ रहा उसकी जगह थ्योरी कर लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे थ्योरी हो प्रैक्टिकल है, वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। एंड ऐसा लिख तो नहीं सकते, लेकिन हम मन ही मन में बोलेंगे एग्जामिनर यू कैन आस्क वट एवर यू कैन आस्क, आई एम रेडी फॉर द एग्जाम। चलिए, इसी पॉजिटिवनेस के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और आज का कॉन्सेप्ट मेंशन करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर मेरे हिसाब से 6 है, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6, सिस्टम्स ऑफ वेज पेमेंट। वेज पेमेंट का क्या सिस्टम है, ये वो देखते हैं कि हम पेमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें एक हियरार्की बनाते हैं छोटी सी। देखिए, इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे टाइम बेस्ड सिस्टम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइम रेट सिस्टम, भी इसको हम बोलते हैं। ओके, एक हमारे पास होगा आउटपुट बेस्ड, आउटपुट बेस्ड, आउटपुट बेस्ड को हम एक और बोलते हैं स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। और इसके बाद इसमें हम ब्रांच बनाएंगे, इसका हम रखेंगे प्रीमियम बोनस प्लान, प्रीमियम बोनस प्लान। ठीक है, प्रीमियम बोनस प्लान। नाउ अच्छा, इस पे डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इस पर फॉर्मूले भी आपको बाद में मेंशन करा दूंगा, ताकि जब आप रिवीजन करें तो सिर्फ एक पेज से सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, क्योंकि हर बार तो हम थ्योरी पढ़ नहीं पाएंगे ना। ओके, हाल से प्रीमियम प्लान, हाल से प्रीमियम प्लान, और एक हो जाएगा आपका रोविन प्रीमियम प्लान। ओके, रोविन प्रीमियम प्लान। ठीक है, अब इसमें टाइम बेस्ड, अभी फॉर्मूला भी मुझे लिखवाना है, लेकिन मैं अभी नहीं लिखवाऊंगा, पहले एक एक करके सबको समझेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, देन वी मेंशन ऑल द फॉर्मूलाज, बट विद द लॉजिक एंड विद द कॉज एंड वाई बिहाइंड द कॉन्सेप्ट। क्योंकि मुझे सिर्फ ये नहीं कहना है कि मेरे भाई पढ़ लो, मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ने के पीछे एक नशा होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले जैसा कि हम हर लेक्चर में करते हैं, विघ्नहर्ता गणेश और माँ सरस्वती को याद कर लेते हैं। ओम गम गणपति नमः। गणेश जी हमारे सारे विघ्नों को हरिए, आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता है, हमें भी बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि हम लाइफ में सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर पाए। गणेश जी हम पे कृपा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए। सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपनी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्यादानम करो तुम, विद्यादानम करो तुम। सरस्वती माँ, आपकी कृपा से एक नालायक बच्चा भी बहुत इंटेलिजेंट बन सकता है। तो माँ, मैं आपकी कृपा चाहता हूँ ताकि मेरे जैसा एक नॉर्मल इंसान भी इंटेलिजेंट बन पाए, लाइफ में नॉलेज को गेन कर पाए और अपनी लाइफ में
अपने एग्ज़ाम के दौरान, लाइफ के दौरान, अपनी सक्सेस के दौरान आपके द्वारा जो आशीर्वाद मिला है, जो नॉलेज मिली है, उसे हम अप्लाई कर पाए। जय माँ सरस्वती। माँ आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। ओके, लेट्स बिगिन दी कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। ओके, चलिए सबसे पहला जो मुझे आपको पॉइंट डिस्कस करके देना है, दिस इज टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम क्या क्या रहा है पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये कहता है देखो, वर्कर जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ना, उसके हम पेमेंट कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम समझिएगा, वेज सिस्टम, पेमेंट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, मतलब हम एम्प्लॉय की पेमेंट कैसे करेंगे। तो एट द एंड में आपको एक एग्जांपल भी सॉल्व कराऊंगा जिसमें चारों कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक कवर अप हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे ले जाना है, अपना दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट करना है। कह रहे हैं टाइम रेट सिस्टम, मतलब कि हमारे यहाँ एम्प्लॉय कितना प्रोडक्शन करता है इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ इससे फर्क पड़ेगा कि उसने कितना टाइम ऑफिस में दिया है। लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ आपको, लेट सपोज 1 आवर अगर वो डिवोट करता है तो उसको 10 रुपीज़ देते हैं। तो अगर उसने 5 आवर डिवोट किया तो हम उसको कितने रुपीज़ देंगे, 50 रुपीज़ देंगे। अगर उसने 50 आवर्स डिवोट किया तो हम उसको कितना रुपीज़ देंगे, हम उसको 500 रुपीज़ देंगे। 1 आवर में लेट सपोज वो 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, 5 आवर में लेट सपोज वो 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, और 50 आवर्स में लेट सपोज वो 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है भैया कितना प्रोडक्शन कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि कितने घंटे काम किया, हाउ मच घंटा यू आर डिवोटिंग इज नॉन एज टाइम रेट सिस्टम। बट अगर आप देखा जाए नॉर्मली, तो जहाँ स्किल्ड लेबर है वहाँ ये इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो स्किल्ड लेबर होते हैं वो उसी काम को कम समय में कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम धीरे 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 विद इन 3 लेक्चर्स में आपकी मेमोरी और सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड कर दूंगा कि ये कहाँ जरूरी है कहाँ नहीं है। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझिए कि हाउ मच टाइम यू आर डिवोटिंग, हाउ मच टाइम यू आर डिवोटिंग, तो उतनी ही आपको वेजेस मिलेगी। अगर आपने टाइम कम दिया तो आपकी सैलरी कम होगी, आप टाइम ज़्यादा देंगे तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके। लिखिए, आइए मैं स्टडी मैट की लैंग्वेज से आपसे दोस्ती करा देता हूँ। लिखिए, लिखिए, इन दिस सिस्टम, इन दिस system the workers are paid on time basis, on time basis, that is, हो सकता है वो काम करते हो आर के बेसिस, जैसे मैंने आर का एग्जांपल दिया। हो सकता है उनकी सैलरी आर ना डे बेसिस हो, कि भाई तुम एक दिन काम करोगे तो 500 रुपये मिलेगा, एक दिन का 500 रुपये, अगले दिन काम नहीं करोगे नहीं मिलेगा, जितना काम करोगे बस उतना मिलेगा। या फिर हो सकता है वीक, कि देखो पर वीक तुम्हें 2000 रुपीज़ मिलेंगे, अब देख लो तुम कितने वीक काम करोगे। और आजकल जो जनरली चलता है वो होता है मंथ बेसिस, कितने महीने तुमने हमारे यहाँ काम किया, हम उसके हिसाब से तुम्हारी सैलरी डिसाइड करेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1, टाइम रेट सिस्टम। ओके, इसमें एक पॉइंट ऐड कर रहा है मेरे को आपके दिमाग में। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि कितने घंटे काम किया, कितने दिन काम किया, कितने महीने काम किया, उसके हिसाब से आपकी सैलरी, आपका वेजेस डिसाइड होगा। एक कॉन्सेप्ट और है, आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो, दो टाइप के लेबर हो सकते हैं। अरे चलना भाई, किस लिए चले, अरे भाई चलेंगे तो पैसा मिलेगा यार, ओके चलते हैं, चले और शाम को आ गए। बट जो बड़ी कंपनियां हैं लाइक एप्पल कंपनी और अ बिग कंपनी, they don't want that their labor work employees work for hour, no no no, they want quality, they want unit production, they want efficiency। एक वर्ड होता है efficiency, इस वाले कॉन्सेप्ट में efficiency मिसिंग है। यहां हम ये देख रहे हैं कि वर्कर आया काम किया पैसे दो, दैट्स इट, लेकिन हाउ मच इफिशिएंट द वर्कर, यहां पे उसकी बात नहीं हो रही। वो आएगा सवेरे 9 बजे आया, शाम को 9 बजे गया, उसको पैसे देना, दैट्स इट। कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा काम किया, उसके बात ही नहीं कर रहे। कितना घंटा, हाउ मच आवर्स ही डिवोटेड, दैट्स मैटर ओनली। ओके, ये पॉइंट मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ऐसे लॉजिक्स बनेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो ये लॉजिक्स मैं आपको दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लिखिएगा, लेबर इज पेड, लेबर इज पेड for the
टाइम वर्क, लेबर इज पेड, लेबर को पे किया जाएगा फॉर द टाइम वर्क, मतलब उसने कितना समय व्यतीत किया है, कितना घंटा हमारे ऑफिस में दिया है, हाउ मच टाइम ही डिवोटेड, ओके, टाइम वर्क, irrespective of the volume of production of the production during that time। इसका मतलब क्या है, irrespective of the volume of the production during that time, यानी कितना उसने अच्छा काम किया, कितना ज़्यादा काम किया, कितनी इफिशिएंसी से काम किया, ये मैटर नहीं करता है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट में दो बातों पे ध्यान देना है। पहला कि हम आपको आपके टाइम के हिसाब से पैसा देंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपका प्रोडक्शन क्या है। हो सकता है, देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, किसी पर्सन ने 10 आवर्स काम किया और उसने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस की, उसको भी उतने ही पैसे मिलेंगे। किसी पर्सन ने 10 आवर्स डिवोट किए और सिर्फ 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उसको भी उतने ही पैसे मिलेंगे। तो यहाँ ना एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है एम्प्लॉय के ऊपर, जो कलीग्स होते हैं वो एक दूसरे से बोलते हैं क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का, जैसे आर्टिकलशिप में होता है जनरली आपके, क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, बॉस कौन सा तुझे एक्स्ट्रा पैसे दे देगा, जितना तू काम कर रहे हो उतने तो मिल रहा है। आप सोच रहे मेरी बात को, देख मैंने कुछ भी नहीं किया मुझे भी उतने पैसे मिल रहे हैं, तूने बहुत कुछ किया फिर भी तुझे भी उतना ही मिल रहा है, तो इतना ज़्यादा मेहनत करेगा क्या फ़ायदा, बैंड तेरी बजनी है, बॉस तो कुछ एक्स्ट्रा देने वाला नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डेवलप होता है। ओके चलिए, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको गाइड करता हूँ। कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन होगी वेजेस इक्वल्स टू आवर्स वर्कड। आवर्स वर्कड में एक और बात होती है, आवर्स के साथ साथ मैं यहाँ पे डेज भी बोल सकता हूँ क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और मंथ भी बोल सकता हूँ कि जितना मैंने काम किया। आवर्स का मतलब है समय कितना दिया, ओके, मल्टीप्लाई में टाइम रेट पर आवर। देखो इसमें एग्जांपल देने वाली बात कोई भी नहीं है, मैं एट द एंड एग्जांपल एक जरूर दूंगा आपको, यहाँ थोड़ा सा समझो बस आप। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पर डे की सैलरी है 500, अब आपने 2 दिन काम किया तो 1000, 4 दिन काम किया तो 2000, तो कैसे पता चला, नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई में पर डे वेजेस, दैट्स इट। ओके ओके, नाउ ये था टाइम रेट सिस्टम। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, ये है आपका स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। देखो मैनेजमेंट कहती है भाई हमें आपका तरीका काम करने का पता चल गया, आप ना घोड़े की तरह काम नहीं करोगे, आप गधे की तरह काम करोगे। डोंट माइंड माई वर्ड्स, आई वॉन्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, दैट्स वाई आई एम यूजिंग द वर्ड घोड़ा एंड गधा। ओके सर, गधा कौन है, 10 घंटे दिया तो भी उतना चलना है, 1 घंटा दिया तो भी उतना चलना है, तुम्हें तो बस टाइम पास करना है। तो हमने ना कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। क्या कॉन्सेप्ट है अब कह रहे जी यूनिट प्रोड्यूस, तुमने कितना टाइम हमारे ऑफिस में दिया मैटर नहीं करेगा, कितनी यूनिट प्रोड्यूस की। वाओ, दिस इज द प्रोफाइंडेड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें तुमने 4 दिन काम किया फर्क नहीं पड़ता, 1 यूनिट पे 5 रुपए मिलेंगे। अब तुम एक दिन में अगर 10 यूनिट बना दोगे तो भी उतने रुपए मिलेंगे, 4 दिन में भी 10 यूनिट बनाओगे तो भी उतने मिलेंगे। अब तुम टाइम कितना दे रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो इससे फर्क पड़ेगा। ओके लिखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ, पहले से चेंज हुआ और ये थोड़ा सा लॉजिकल बनता है, इफिशिएंट, लेकिन इसमें भी एक दो कमियां हैं, उसके बारे में हम क्वेश्चन के दौरान बात करेंगे। आइए लिखिए, इन दिस सिस्टम each operation job or unit of production is
टर्म्ड एज PIECE, पीस, इज टर्म्ड एज पीस। सर ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूँ। पहली बात तो आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो, हम उसे पीस ही बोलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट का नाम ही क्या है, पीस रेट सिस्टम। यानी आप क्या काम कर रहे हो, अलग अलग नाम उसके बोल रहे हो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको पीस बोलेंगे। आपने कितने पीस रेट पे काम किया, यानी आपने जितने पीस बनाए उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी, उतनी आपकी वेजेस होगी। हाउ मच पीस यू आर प्रोड्यूसिंग, इन अदर टर्म्स हाउ मच यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, एग्जाम में यूनिट ही लिखा रहेगा, पीस बहुत कम लिखा रहेगा। जैसा भी होगा मैं आपको गाइड करूंगा एज पर दी क्वेश्चन। ओके, नाउ लिखिएगा दी वेजेस ऑफ द वर्कर डिपेंड अपॉन his output and rate of each unit of output, क्या कहता है, जो वेजेस है आपकी वो डिपेंड करेगी अपॉन हिज आउटपुट कि वो कितनी यूनिट बनाता है और उस पर यूनिट का रेट क्या है। यानी आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की, एक तो उसको हम ध्यान देंगे, प्लस पर यूनिट का रेट क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फैक्ट पता चल जाएगा कि भैया आपको कितनी वेजेस मिलनी चाहिए। ओके, नाउ थर्ड, एक पॉइंट इसमें कमी है। ऊपर वाले में क्या था, तुम कितना टाइम दे रहे हो बस उससे फर्क पड़ता है, यूनिट क्या प्रोड्यूस करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड वाला क्या कहता है, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। ये क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा, ये कहता है कि भाई यहां पे भी एक कमी है। उस बंदे ने अगर सच में ज्यादा टाइम दिया है क्योंकि वो परफेक्शन लाना चाहता था, तो तुमने तो उसको ध्यान ही नहीं दिया। यहां कमी है कि आप टाइम नहीं देख रहे, वहां कमी है कि आप यूनिट पे ध्यान नहीं दे रहे। ये दोनों में एक एक कमियां हैं। फिलहाल आप ये याद रखेंगे, धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल जैसे जैसे आएगा, विद इन 2 to 3 लेक्चर जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे हम इस पर और एक्सपीरियंस लेते रहेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन, ओके, कैलकुलेशन आप लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स है, मल्टीप्लाई में रेट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितनी यूनिट आपने प्रोड्यूस की, मल्टीप्लाई में रेट पर यूनिट की, पर यूनिट का रेट क्या है। ओके, नाउ यहां तक आपने कर लिया, वेरी गुड। आइए ऊपर जरा, टाइम बेस्ड टाइम रेट में आपने क्या सीखा, इसमें आप फॉर्मूला लिखेंगे अब, दिस इज टाइम वर्कड मल्टीप्लाई में टाइम रेट पर आर या फिर डे और वीक। अब इसका फायदा पता है क्या होगा, जब हम रिवीजन करेंगे ना तो हम बस यहीं से देख के अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं, हमें बार बार पूरी चीजें बार बार नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ही फीड हो गया। स्ट्रेट पीस में आपने क्या सीखा फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितनी यूनिट आप प्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लाई में रेट पर यूनिट का रेट क्या है, ये आपने यहां पे सीखा। ठीक है, ओके, मेरे को ना इसको दोबारा लिखने का मन कर रहा है बट रहने देता हूं। टाइम बेस्ड, आउटपुट बेस्ड, और अब हम बात करेंगे प्रीमियम प्लान। प्रीमियम प्लान में हमारे पास दो प्लान है, हॉल से प्रीमियम प्लान और रोवेन प्रीमियम प्लान। ठीक है, देखो दोनों ही कहीं ना कहीं ये बोलना चाहते हैं, पहले मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूं। हेडिंग का नाम क्या है हमारा, प्रीमियम बोनस प्लान। ओके, प्रीमियम बोनस प्लान। देखो ये क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि देखो यार, जो एम्प्लॉय है हमारा, जिसको आप काम करवा रहे हो, अगर वो आपका टाइम बचा रहा है, मान लो 4 दिन का काम, 4 डेज का वर्क अगर वो 2 डेज में कर रहा है, तो आपके 2 डेज सेव हो रहे हैं। तो सर क्या हुआ, पैसे तो दे रहे हैं ना,
बात यहाँ पैसा देने की नहीं है, उसको इंसेंटिव दीजिए। सर क्यों दे? क्योंकि वो एम्प्लॉय अगर 2 डेज बचा रहा है तो वो 8 दिन का काम 4 दिन में करेगा, आपके 4 दिन और बच गए। नहीं समझे आप? ऐसे आप 8 दिन में किसी और से करवाते, आपकी 8 डेज की सैलरी जाती, बट वहीं वो 4 डेज में आपके 8 डेज का काम कर रहा है, तो अगर आप उसके 6 डेज के भी पैसे दे देते हैं, 4 डेज ही काम किया लेकिन 4 डेज का पैसा उसको दो, लेकिन 2 डेज का अगर इंसेंटिव भी दे देते हैं उसको, तो भी आपके 2 डेज का पैसा कंपनी बचता है। नहीं समझे आप? मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी एम्प्लॉय को 10 घंटे में काम करना था, उसने 5 घंटे में काम कर दिया, 10 घंटे के लेट सपोज 10 आवर्स इक्वल्स टू 1000, ओके, बट ही डिड हिज वर्क विद इन 5 आवर्स, तो उसने आपके 5 आवर्स बचा लिए। हाँ बचा लिए, तो 5 आवर्स की सैलरी उसकी कितनी हुई? 500, ओके। हम कह रहे हैं उसने आपके कितने पैसे बचा लिए? सर उसने आपके 500 बचा लिए, ओके। तो उसको अगर आप 100-200 एक्स्ट्रा दे देते हो तो भी तो फायदे में आप ही हो। तो प्रीमियम प्लान क्या कहता है कि देखो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं आपका कंपनी का समय बचा रहा है, आपकी एनर्जी सोर्सेज जो वेस्ट हो रही थी वो भी बचा रहा है, तो इसी के लिए उसको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा दो, ताकि वो भी खुश रहे और आपका काम तो टाइम बच ही रहा है, आपका काम समय से पहले हो रहा है, आपका प्रोडक्शन और अच्छा हो रहा है। इस चीज़ के लिए 2 प्लान जो है आपके सिलेबस में डाले गए हैं। पहले बहुत सारे थे, 7-8 थे, सब कट कर दिए गए, 2 हैं, 2 को पढ़ना है आपको बस, ओके। चलिए, हाल से प्रीमियम प्लान। सर इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे? अरे भाई बहुत क्वेश्चन है, पहले आज आज हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पता है हम लोग एक गलती करते हैं, पता है क्या? हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ने पे टाइम नहीं देते, हमारा पूरा 100% फोकस होता है कि हम लोग ना डायरेक्ट क्वेश्चन करें। अरे भाई कौन सा क्वेश्चन करना गलत नहीं, और क्वेश्चन ही करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपना बेस तो तैयार कर लो। वो कहना क्या चाहता है, वो पूछना क्या चाहता है, उसकी थ्योरी क्या है, उसका लॉजिक क्या है। एक तरीका है, आपने कुल्हाड़ी ली, एक्स ली और पेड़ को ट्री को कट करना शुरू किया, बट विदाउट शार्पिंग योर एज, तो आपने वही काम 4 दिन में किया। बट वही अगर आप अपनी एज को, अपनी कुल्हाड़ी को, अपनी एक्स को अगर शार्प कर लेंगे, तो 4 दिन का काम 2 दिन में हो जाएगा। तो ये जो थ्योरी और ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं, इसका लॉजिक क्या है, ये रीजनिंग क्या है। तो उसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आप विदाउट लॉजिक कर रहे थे, जब आप लॉजिक के साथ करोगे तो उसको देखने का तरीका बदल जाएगा। फिर एग्जाम में जो डर है और फोबिया है ना, कि हम लिख नहीं पाते, हमें रिकॉल नहीं आता, वो सारी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ओके। हाल से प्रीमियम प्लान, सर क्या कहता है ये? आइए, ये कहता है अंडर 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 हाल से सिस्टम, अंडर हाल से सिस्टम, अ अ वर्कर गेट्स his time rate gets his time rate for the time taken by him on a job on a job even if exceeds the standard time, even if he exceed the standard time, standard time limit, since his day rate is guaranteed। एक 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 छोटी सी 3 लाइन और लिखवा लेने दो, उसके बाद हम इसे और अच्छे से करेंगे, ठीक है? एक छोटा सा 3 लाइन और लिखनी है मुझे, बस 3 लाइन, फिर मैं आपको समझाऊंगा। इफ however he does the job, अगर मान लीजिए वो काम करता है, does the job in less than
the standard time, he gets a bonus equal to 50% of the wages of time saved. सर समझ में नहीं आया, कोई नहीं हम अभी समझेंगे, ठीक है। यहां पे लिखिएगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या है इसकी, टाइम टेकन मल्टीप्लाई में टाइम रेट, ये पहला पोर्शन है, ठीक है। ये वो है, दिस इज गारंटेड, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा चाहे आप स्कीम लगाओ या ना लगाओ, ओके। मल्टीप्लाई में 50% ऑफ टाइम सेव्ड, मल्टीप्लाई में टाइम रेट। देखो ये भी बात कर रहा है पैसे की और ये भी बात कर रहा है पैसे की कि हम तुमको पैसा देंगे, ओके। देखो पहले वो क्या बोलता है, ध्यान सुनना, अब मैं आपको इंटरप्रिटेशन करके दे रहा हूं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि देखो एक तरीका है कि मैं आपको ऐसे बड़ा बड़ा लिखवा रहा हूँ, बड़े बड़े में क्या है फॉन्ट बड़ा है तो उससे आपको लिखने में इजीनेस आएगी और राइटिंग थोड़ी सी खराब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, राइटिंग थोड़ी सी साफ होगी लेकिन फॉन्ट थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि सर छोटा फॉन्ट चाहिए, मतलब जैसा हम कर रहे हैं वैसे ठीक है, या नया वाला ठीक लग रहा है, आपको जैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना, एक आइडिया लगेगा तो मैं आगे से ध्यान दूंगा इस चीज़ पे, नेक्स्ट वीडियो से ध्यान दूंगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या है, टाइम रेट, यहाँ पे तो साफ साफ बोल रहा है कि भैया देखो यहाँ पैसे की बात हो रही है कि जो हम तुमको पैसा देंगे, ओके। लेकिन किस लिए, अंडर हाल से सिस्टम, जो हाल से सिस्टम हम बात कर रहे हैं, अ वर्कर, यानी जो भी वर्कर का नाम ले लेते हैं, रामू, राम गेट्स हिज टाइम रेट फॉर द टाइम टेकन बाय हिम, कि भैया देखो अगर 10 घंटे का काम था और तुमने 10 घंटे में किया, हम तुम्हें उसका बेच देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 आवर का काम था, तुमने अगर 10 आवर में सॉल्व किया, हम पैसे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाय हिम यहां तक तो नॉर्मल है, ऑन अ जॉब जिस पे आपको काम दिया गया था, इवन इफ इज एक्सीड द स्टैंडर्ड टाइम लिमिट, हमने कहा था उस काम को 10 आवर में कर देना, लेकिन आपने उस काम को 12 आवर में किया, तो भी हम कह रहे हैं कोई बात नहीं। क्या हम बोल रहे हैं, कोई बात नहीं मिस्टर राम, आपने 10 घंटे का काम 12 घंटे में काम किया, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। सिंस हिज डे रेट इज गारंटेड, क्योंकि ये तो गारंटेड है, मतलब टाइम टेकन और टाइम रेट, जो भी तुम्हारा टाइम टेकन था, ठीक है, और टाइम रेट था, ये गारंटेड है, ये हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तुम काम करो, काम करके तो हम तुमको पैसा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे ये जो पैराग्राफ है ये आपको क्या सिखाना चाहता है, इफ हाउएवर, मान लीजिए उसने जो 10 आवर्स का काम था, मान लीजिए उसने उस 10 आवर्स के काम को 6 आवर्स में कर दिया, तो 10 आवर्स का काम अगर 6 आवर में किया तो ही सेव्ड 4 आवर्स, 4 आवर्स उसने क्या किए, सेव किए। तो कंपनी कह रही है, ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि भैया जो तुमने 4 आवर्स सेव किए ना, इसमें हम तुमको इंसेंटिव देंगे। हम क्या देंगे, इंसेंटिव। तो उसने पूछा सर पैसा मिलेगा क्या, इंसेंटिव मतलब पैसा, हाँ पैसा 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 करता है तो पैसे पे ही मरता है, ठीक है पैसा देंगे, कोई किस चीज का, सर 4 आवर्स टाइम सेव्ड, जो तुमने टाइम बचाया उसके लिए, ओके। तो सर जो मैंने 4 घंटे बचाए उसका पूरा पैसा मिल जाएगा क्या, नहीं मुन्ना, दिस इज इंसेंटिव, हम इंसेंटिव दे रहे हैं, सैलरी तो तुमको दे दिया ना, सैलरी तो तुमको दे दी ना, 6 घंटे की सैलरी, 6 आवर्स की सैलरी, ₹10 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो तुमको 60 रुपए तो दिए ना तुम्हारी मेहनत के, हाँ ये बात भी। अब जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना वो इंसेंटिव है, यानी मैं तुमको ऐसा पैसा दे रहा हूँ जो तुम्हारा था नहीं, लेकिन तुम मेहनत कर रहे हो और 10 घंटे के काम को 6 घंटे में कर रहे हो, तो जो तुमने 4 घंटे ऑर्गेनाइजेशन के बचाए हैं ना, मैं इसलिए तुमको पैसा दे रहा हूँ। अच्छा सर कितना दे रहे हो, देखो जितना तुमने कंपनी का टाइम बचाया ना, 50-50, 50-50 मतलब देखो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हुआ तभी तो तुमको दे रहे हैं, और फायदा मतलब तुमने टाइम बचाया तभी। अब 50-50 मतलब जितना तुम टाइम बचाओगे 50% तुम्हारा फायदा, 50% हमारा फायदा,
तो हमारा फायदा तो हम कैलकुलेशन में दिखाएंगे नहीं, हम बस एम्प्लॉय को दिखाएंगे कि देखो तुमको 50% दे रहे हैं तो तुमको दिखा रहे हैं। ओके, कैसे दिखाया आपने, जैसे टाइम सेव्ड का 50%, यानी यानी टाइम सेव्ड कितना हुआ, 4 आवर्स, रेट कितना था, ₹10, यानी 40 रुपीज़ आपका बनता था, उसका 50%, यानी आपको 20 रुपीज़ एज ए इंसेंटिव हम दे देंगे। यानी आपको जो आपने टाइम दिया 6 आवर्स का, नॉर्मल इंसान को 60 रुपीज़ मिलता है, लेकिन हम आपको 80 रुपीज़ दे रहे हैं, एक्स्ट्रा 20 रुपीज़ दे रहे हैं इंसेंटिव के तौर पे। ओके, दिस इज नाउ एड 2 रुपीज़ एंड दिस इज योर होलसेल प्लान और यू विल गेट 80 रुपीज़। सर एग्जाम में सब लिखना है क्या, नहीं, ये सिर्फ फॉर्मूला था, एक्सप्लेन कर रहा था, बाकी अब मैं एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा प्रॉपर, देन मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, ठीक है। ये मैं बस समझा रहा था स्टोरी। लो जी शुरू हो गई कैलकुलेशन की स्टोरी, तररम पम पम। अच्छा ये लिख लेना, ये गारंटेड है और ये क्या है, इंसेंटिव है। इंसेंटिव प्लान, एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ये हमारी नॉलेज के लिए। तो अच्छा, किसी को अगर एग्जाम्पल लिखना हो, जैसे मैं लिखता हूँ, इरेज कर देता हूँ, तो आप चाहो तो आप उसको लिख सकते हो। इफ हाउएवर ही डज द जॉब, अगर मान लीजिए वो काम करता है लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम, कितने घंटे में आपने काम किया, आपने क्या किया काम, 6 आवर्स में, ही गेट्स अ बोनस इक्वल टू 50% ऑफ द वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड, और सेव कितना किया था, 4 आवर्स। ठीक है, इससे आपको क्या याद रहेगा, आपको याद रहेगा कि भैया हमें कैसे इसको इंटरप्रेट करके मेमोरी में सेव रखना है। अब जब भी आगे आप रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिक ये वर्ड्स आपके माइंड में रिकॉल होंगे। ठीक है, 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 ठीक है। ओके, चलिए अब एक लास्ट वाला गेम खेलता, लास्ट ही रह गया, दिस इज रोबिन। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल करके हम समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए रॉबिन, मुझे बताना, थोड़ा राइटिंग खराब होगा चलेगा, लेकिन थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा होता है ना, तो बच्चा फ़ोन में देख रहा है, कहाँ देख रहा है, उसको बहुत सहूलियत रहती है, इसलिए मैं सोचता हूँ राइटिंग खराब हो तो चले, फॉन्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। रोवन सिस्टम, अब आप मेरे को बताना, कमेंट में जरूर बताना, ये देखो ये छोटा छोटा अच्छा लग रहा है हाल से प्रीमियम प्लान, ये बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, बताना बिग फॉन्ट और स्मॉल फॉन्ट, कमेंट में जरूर बताना, इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो मेरी। अरे यार, तुम्हारी भावनाओं में मेरा हैंड खराब हो गया। ओके, रोमन सिस्टम, ये क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, मैं पहले लिखूंगा फिर समझाऊंगा, ठीक, क्योंकि फिर लिखने के बाद मैं आपको उस थ्योरी का फॉर्मूले का इंटरप्रिटेशन दे पाऊंगा। आइए लिखिए, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, a standard time allowance is fixed for the performance performance of a job, and bonus is paid if time is saved, टाइम इज सेव्ड, अगर आप समय बचाते हैं तो हम आपको बोनस देंगे। ओके, नाउ अंडर रोवन सिस्टम, अंडर रोवन सिस्टम द bonus is that proportion, bonus is that proportion of wages on time saved, on time saved, which the time taken bears to the standard time allowed।
ओके, नाउ रोबिन सिस्टम कैलकुलेशन कैसे है इसकी? दिस इज टाइम टेकन मल्टीप्लाई में टाइम रेट और मार्क कर लेना दिस इज गारंटेड। मतलब टाइम नहीं भी बचाया तो भी आपको ये पैसा तो देना पड़ेगा। यू कांट से कि मैं नहीं दूंगा, ये वाला तो देना पड़ेगा, ये गारंटेड है। और सर टाइम बचाया तो, अच्छा देखो टाइम बचाया तो लास्ट वाले दो कॉन्सेप्ट सेम है। टाइम सेव्ड मतलब टाइम तुमने कितना बचाया, मल्टीप्लाई में टाइम रेट मतलब पैसा कितना मिलेगा। तो अगेन मेरा स्टाइल टाइम रेट यानी वो बोल रहा अच्छा सर मैं आपके यहाँ काम करूँगा तो पैसा मिलेगा क्या? हाँ पैसा 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 तो मिलेगा। एक पैसा वो मिलेगा जिसके लिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, और एक्स्ट्रा पैसा तब मिलेगा जब तुम 10 घंटे के काम को जल्दी करोगे, 8 घंटे में करोगे, 5 घंटे में करोगे, 6 घंटे में करोगे, टाइम बचाओगे तब। ओके, तो सर यहाँ वाला फॉर्मूला तो अभी भी सेम है, हाल से जैसा है। ये वाला तो सेम है, हाँ ये वाला सेम है। दिस इज इंसेंटिव प्लान, इंसेंटिव दे रहे हैं, ये वाला सेम है। यहाँ थोड़ा सा आगे अलग है, थोड़ा सा आगे क्या अलग है, दिस इज टेकन टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड। ये हल्का सा यहाँ पे अलग है, टाइम अलाउड। अब देखो इसमें क्या अलग है, उसमें क्या आता 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई में टाइम रेट, वहां डायरेक्ट जितना तुमने टाइम बचाया उसका हम 50% तुमको देते हैं। लेकिन वो कहते हैं हम 50% नहीं देंगे, हम प्रपोर्शन देंगे। प्रपोर्शन यानी हम मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, प्रपोर्शन देंगे। क्या प्रपोर्शन देंगे? टाइम अलाउड तुम्हें कितना समय दिया गया था? सर मुझे दिया गया था 10 आवर्स। ओके ओके, हाँ तुम्हें दिया गया था 10 आवर्स। ओके, टाइम टेकन तुमने लिया कितना टाइम? सर मैंने लिया 6 आवर्स। ओके, टाइम सेव्ड कितना किया? 4 आवर्स। ओके, यानी दिस इज अ प्रपोर्शन कि 10 आवर्स का काम था, तुमने 6 आवर्स में कर दिया, तो 4 आवर्स में तुमने हमारी कितनी मदद की? यानी 4 आवर्स में तुमने हमारी कितनी मदद की, 4 आवर्स के लिए तुमने कितनी मेहनत की। दिस इज इफिशियंसी। नहीं समझे आप? ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? 10 आवर्स, 10 आवर्स का काम था, तुमने 6 आवर्स में कर दिया। ओके, 10 आवर्स का काम था, तुमने 6 आवर्स में कर दिया। यानी तुमने क्या किया? तुमने यहाँ पे 60% इफिशियंसी अप्लाई की, है ना? 60% तुमने हमारे लिए क्या? अब 60% इन 4 आवर्स, तो 4 आवर्स में तुमने हमारे लिए क्या किया, कितना टाइम बचाया? दिस इज 4 × 6, तो ये 2.4 आवर्स हो जाएगा। ओके, बट कि वहां क्या हुआ था, वहां 4 आवर्स का 50%, तो कितना हो गया था? 2 आवर्स। तो यहाँ 2 आवर्स नहीं, यहाँ 2.4 आवर्स। यानी इस मामले में रोबेन प्लान थोड़ा सा उससे बेहतर है। लेकिन बेहतर कहाँ है कहाँ नहीं है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, वी विल डिस्कस। नाउ मल्टीप्लाई में टाइम रेट तो वही तरीका है, ठीक है। तो इसका आपको सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो आपको ये प्रपोर्शन याद रखना है, ये क्या कह रहा है। दिस इज इंसेंटिव। देखो आपका टाइम सेव्ड और टाइम रेट तो सेम ही है, यहाँ थोड़ा सा है टाइम टेकन, कितना समय लिया, दिस इज 6 आवर्स, अपॉन में कितना समय कंपनी ने दिया था, दिस इज 10 आवर्स। तो 10 आवर्स में आपने कंपनी के 6 आवर्स लिए, तो 4 आवर्स में कितना टाइम आपने बचाया, कितना इफिशिएंटली आपने काम किया, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद अब जरा थ्योरी को मैं थोड़ा सा टच करता हूँ, वैसे इसकी जरूरत अब रही नहीं। पहले तो वही गारंटीड के लिए पैराग्राफ है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम स्टैंडर्ड टाइम अलाउंस। स्टैंडर्ड टाइम अलाउंस कितना था? दिस इज 10 आवर्स, ठीक है। इज फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब एंड बोनस इज पेड इफ टाइम इज सेव्ड। आपको बोनस दिया जाएगा अगर आप समय बचाएंगे तब। ओके, नाउ अंडर रोवन सिस्टम द बोनस इज दैट प्रपोर्शन। तो ये क्या है, यहाँ पे ये प्रपोर्शन ही आपका दैट प्रपोर्शन है। दिस इज टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड। ओके, और वेजेस ऑन द टाइम सेव्ड विच द टाइम टेकन बियर्स टू द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। तो इतनी इंग्लिश हैवी नहीं पढ़ोगे, टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड मल्टीप्लाई में टाइम सेव्ड, दिस इज द प्रपोर्शन। ओके, अब एक एग्जांपल करेंगे और उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। ओके, लिखिए एग्जांपल। इन वीएम लिमिटेड ओके, नाउ compute
कंप्यूट wages payable to workers A, B and C as per हालसे प्लान, B रोवन प्लान, now C compute effective hourly wage rate. This is workers ये A, ये B, ये C. सबसे पहले वेज रेट per hour. This is in rupees. This is 50 50 50. Okay, लिखिए. सेकेंड लिखिए hours worked. यहाँ पे लिखिएगा टाइम टेकन टू complete the job. This is 4 hours, 6 hours and 8 hours. Now time allowed for the job here in hours. 8 hours, 8 hours, 8 hours, 8 hours, 8 hours and 8 hours. अब देखो इस क्वेश्चन को जरा मैं इंटरप्रेट करता हूँ, समझाता हूँ क्योंकि समझना बहुत जरूरी है. आपको कितने पैसे मिलेंगे जी? हमें 50 रुपीज मिलेगा पर आवर. यानी हम 1 घंटे काम करेंगे तो 50 रुपए मिलेंगे, 1 घंटे काम करेंगे तो 50 रुपए मिलेंगे, 1 घंटे काम करेंगे तो 50 रुपए मिलेंगे. ओके, चलिए यहीं से आंसर की शुरुआत करते हैं. लिखिएगा आंसर, लिखिएगा वर्कर्स A, B, C. Now normal idle time, wages for the job. ठीक है, फॉर द जॉब के लिए कितना है? तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो रही है. ओके, मतलब आपने जो काम किया उसके लिए आपको कितने रुपए मिलने चाहिए. तो आपने कितने घंटे काम किया जी? मैंने तो 4 घंटे किया, मैंने 6 घंटे किया, मैंने 8 घंटे किया. ओके, तो उतने आपको पैसे दे देते हैं, डोंट वरी. तो 4 आवर्स आपने काम किया. आपने कितने घंटे काम किया? आपने 6 आवर्स काम किया. आपने कितने घंटे काम किया? आपने 8 आवर्स काम किया. वेरी गुड. तो आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ मिल रहे हैं, यहाँ भी आपको 50 रुपीज़ मिल रहे हैं. मतलब 50 रुपीज़ तो सबके लिए इक्वल है. तो इन भैया को ए को 20 200 रुपीज़ मिल जाएंगे. यहाँ पे बी भैया को 300 रुपीज़ मिल जाएंगे और यहाँ पे 400 रुपीज़ मिल जाएंगे. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम टेकन इन आवर्स मल्टीप्लाई में वेज रेट पर आवर. ठीक है, ये फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट है, ये आप जो कॉन्सेप्ट रजिस्टर आप बना रहे हो ना मेरे साथ, ये उसके लिए है कि एग्जाम के लास्ट दिन भी अगर ये क्वेश्चन देखा ना, तो अगर हमने सारे क्वेश्चन नहीं भी किए तो भी इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है. ठीक है, ओके, ये हमें समझ में आ गया. ये हमारा हो गया कि कितने घंटे आपने किया, ये हो गया आर बेसिस सिस्टम. ओके, ठीक है. तो हमने 4 आवर्स काम किया, 50 रुपीज़ के हिसाब से हमें 200 रुपीज़ मिला. 6 आवर्स काम किया, 50 रुपीज़ के हिसाब से हमें 300 रुपीज़ मिला. 8 आवर्स काम किया 50 रुपीज़ के हिसाब से. ठीक है, एज पर 50 रुपीज़ वी गेट 400 रुपीज़. ओके, नाउ बोनस अंडर पहला हमारे पास है क्या? हाल से सिस्टम. तो हाल से सिस्टम
इसका हम रखेंगे पॉइंट नंबर 2 और इसका रखेंगे पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये कहता है कि 50% ऑफ टाइम सेव्ड। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड कैसे होता है सर? 8 घंटे का काम था, आपने 4 घंटे में किया, तो आपने कितना टाइम सेव किया? आपने 4 आवर्स का टाइम सेव किया। सर 8 आवर्स का काम था, आपने 6 आवर्स में किया, आपने 2 आवर्स का टाइम सेव किया। 8 आवर्स का काम था, आपने 8 आवर्स में किया, आपने कोई टाइम सेव नहीं किया। ठीक है, तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड, तो यहाँ पे आपने 8 आवर्स सेव किए, सॉरी 4 आवर्स सेव किए, और रुपीज़ कितने मिलेंगे सर? 50 रुपीज़ के हिसाब से। यहाँ पे 50% ऑफ टाइम सेव्ड, आपने कितना आवर्स सेव किया? 2 आवर्स सेव किया, आपको 50 रुपीज़ के रेट से हम पेमेंट करेंगे। 50% ऑफ 0 आवर्स, 0 मल्टीप्लाई में ₹50, तो 0 मतलब सब 0, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। यहाँ तो टाइम सेव ही नहीं हुआ, तो बोनस किस बात का? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50% ऑफ 2 आवर्स, तो कितना हो गया? 1 आवर्स, तो 1 आवर्स का 50 रुपीज़, यानी आपको 50 रुपीज़ ऐसा बोनस हमारी साइड से मिलेगा। और यहाँ पे 4 आवर्स का 50% यानी 2 आवर्स इंटू 50, यानी आपको 100 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। ठीक है, अभी मैं एक कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में डालने वाला हूँ, थोड़ी देर में ध्यान सुनना, बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। हाल्से सिस्टम, नाउ रोबिन सिस्टम, रोबिन सिस्टम, दिस इज थर्ड नंबर। ओके, रोबिन सिस्टम, रोबिन सिस्टम का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड मल्टीप्लाई में टाइम सेव्ड इनटू में वेज रेट। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं वहाँ लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और यहाँ इसका फॉर्मूला क्या था? 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई में वेज रेट। ठीक है, अब तो मुझसे नाराज नहीं हो, वेरी गुड। दिस इज 4, टाइम टेकन इज 4 आवर्स, टाइम अलाउड इज 8 आवर्स, टाइम सेव्ड इज 4 आवर्स, वेज रेट इज 50 रुपीज़। ये कितना आपका आ गया? दिस इज 100 रुपीज़। दिस इज टाइम टेकन इज 6 आवर्स, टाइम अलाउड इज 8 आवर्स, टाइम सेव्ड इज 2 आवर्स, और रेट इज 50 रुपीज़। दिस इज ₹75। यहाँ तो डायरेक्ट जीरो आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। टाइम टेकन इज 8 आवर्स, टाइम अलाउड इज 8 आवर्स, टाइम सेव्ड इज 0 आवर्स, मल्टीप्लाई में 50 रुपीज़, तो ये आपका हो जाएगा 0। ओके, अच्छा एक बात मैं और बताऊँ, अगर एग्जाम में आप ये नहीं लिखते हो ना दोनों, ये तो मैंने लिख दिया, अगर आप इसे नहीं भी लिखते हो ना और कट कर देते हो, तो भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। यू डायरेक्टली फिल निल निल, कुछ भी नहीं। क्यों? जीरो की वैल्यू क्या डालेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो डाल सकते हैं, जीरो डाल दिया, जीरो डाल दिया, दैट्स इट। मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी टाइम वेस्ट करेंगे, मैं दिखा रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 0 क्यों है इसकी रीजनिंग आपको दे रहा हूँ। हो सकता है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो ये ना लो। ओके, अभी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। नाउ वेजेस पेबल, आइए लिखते हैं वेजेस पेबल अंडर पहला हाल्से सिस्टम, इसके लिए हम 1+2 करेंगे, और सेकंड इज रोबिन सिस्टम, इसके लिए हम 1+3 करेंगे। तो मेरे दोस्त ये है आपका 300 आ जाएगा, यहाँ पे 350 आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा, यहाँ पे ये 300 आ जाएगा, यहाँ पे ये 375 आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। देखो अब मुझे क्या सिखाना है, जरा ध्यान सुनना, लास्ट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये समझना जरूरी है क्योंकि मैं थ्योरी में नहीं लिखवा सकता, ये प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। ये कह रहा है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन की डिटेल क्या थी, एक बार मैं क्वेश्चन की डिटेल ले लूँ। 4 आवर्स काम करो, किया हमने 8 आवर्स की जगह, और कंपनी के 4 आवर्स हमने बचाए। ठीक है, हमने 6 आवर्स काम किया, 8 आवर्स कंपनी ने हमें दिए थे, हमने कंपनी के 2 आवर्स बचाए। हमें 8 आवर्स मिले थे, हमने 8 आवर्स पूरे यूज़ कर लिए, हमने कंपनी का कोई पैसा नहीं बचाया। अगर हम इसको समझे तो ये क्या कह रहे हैं, अगर मैं भोंदू जैसे काम करता हूं, अगर मैं इफिशिएंसी नहीं भी लगाता तो भी तो तुम लोगों से ज्यादा पैसा मैंने बचाया। घर पे कौन ज्यादा ले गया? घर पे किसको फायदा हो रहा है? घर पे तो यार सी को फायदा हो रहा है, उसने तो कोई टाइम नहीं बचाया, फिर भी उसकी सैलरी जो है, उसका जो वेजेस है वो 400 है दोनों प्लान के अंदर। अब एक बार लॉजिक डालो दिमाग में, क्या मतलब निकल के आता है? लोग तो पैसा देखते हैं ना, इससे ज्यादा तो कोई दिखता नहीं।
और मिस्टर ए, यू आर सो जीनियस एंड यू आर सो कॉम्पिटेंट, बट व्हाट इज द बेनिफिट? 4 घंटे बचा रहे हो लेकिन सबसे कम एबीसी में तुम ही को मिल रहा है, क्या फायदा? मिस्टर जी, और दोनों प्लान देखो, दोनों प्लान के अंदर सेम है, इस पर डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे, इस पर हम लेटर और डिस्कशन करेंगे जब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, यहाँ पे इससे बोला गया कि भाई देखो तुमने भी 2 घंटे बचाए, क्या फायदा? यहाँ पे 400 जो है वो तो इसी को मिल रहा है ना, सी को, तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हें 350 मिला, 375। ये माइंड मैप थोड़ा सा डालो। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं कि क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन के पीछे की रीजनिंग क्या है मेरे भाई, ये भी तो आपको पता होनी चाहिए। हाँ सर ये तो है। अब देखो इसके पीछे का सच सुनना, सच। वी हैव टू कंप्यूट द इफेक्टिव आवर्स, इफेक्टिव आवरली रेट निकाल लीजिए, फिर हम इसके बाद में डिस्कशन करते हैं। आइए मैं अभी आपका भ्रम दूर करता हूँ जो अभी मैंने दिमाग में डाला आपके। अच्छा एक बात बताओ, इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ और एक ही मेरा मकसद है कि आप पास हो जाओ। वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? पहले लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब करो। कमेंट में जाके लिखो जय विघ्नहर्ता गणेश, आपकी वजह से हमारी स्टडी बहुत अच्छी हो रही है। जय सरस्वती माता जी, आपकी वजह से हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है। लिखो जाके, और मम्मी पापा को थैंक्स बोलो कि वो आपकी सपोर्ट की वजह से आज मैं इतना अच्छे लेवल से पढ़ पा रहा हूँ। अपने टीचर को थैंक्स बोलो कि आपकी वजह से आज मैं नॉलेज गेन कर पा रहा हूँ। बी ऑलवेज एटीट्यूड, बी ऑलवेज इन एटीट्यूड, बट फॉर व्हाट? ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड में भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। मैं कर पा रहा हूँ, मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, मैं करोड़ों में खेल रहा हूँ, मैं 90+ ला रहा हूँ, आई एम ऑल इंडिया रैंक 1, आई एम द सेलिब्रिटी, बट थैंक्स गॉड आपकी वजह से। जिस इंसान के पास ग्रेटिट्यूड होता है ना, उसमें कभी घमंड नहीं आता, क्योंकि घमंड आने के बाद तो रावण भी हार गया था। अगर तुम चाहते हो कि लाइफ टाइम सक्सेसफुल रहो, लाइफ टाइम नॉलेज गेन करो, लाइफ टाइम तुम्हारे टीचर, तुम्हारे पेरेंट्स, ये गॉड तुम्हें सपोर्ट करे, तो बी ऑलवेज थैंकफुल टू ऑल। ओके चलिए अब हम निकालेंगे इफेक्टिव, इफेक्टिव आवरली रेट। अब इससे हम जानेंगे कि सच में जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है भी कि नहीं। अच्छा सर कैसे निकालेंगे? तो हाल से प्लान, हाल से प्लान में हमने क्या किया, तुमको कितने रुपए मिले भैया? 300 रुपए मिले। ओके कितने घंटे के लिए मिले? सर 4 घंटे के लिए। ओ ये सीक्रेट था, यस। तुम्हें कितना मिला भैया? 350 मिला। ओके कितने घंटे के लिए? सर 6 घंटे के लिए। ओ ये सीक्रेट था। तुम्हें कितने मिले? अच्छा 400, वेरी गुड। कितने घंटे के लिए? और 2 घंटे के लिए। अच्छा बेटा आ जाओ, साइकिल में लगो तुम। कितना? तुमको तो 50 रुपीज पर आवर मिले। अच्छा इनको कितने मिले? 58.23 आवर। ओके यहां पे कितना मिला? ₹75। तो व्हाट इट मीन, आप देख रहे हो पैसा, ओके बट कितने घंटे काम किया वही तो देखो। यहाँ पे तो हमने 4 आवर्स की कैलकुलेशन की, अभी 4 आवर्स करके घर थोड़ना जाएगा, ये तो अभी और काम करेगा तो ये और पैसा लेके जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑलवेज इफेक्टिव आवर बेसिस होनी चाहिए, ना कि टोटल के कितना मिला। घंटे ही तो देख लो। अब एक इंसान है, भाई मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, ओके घर पे जाता है? नहीं। खाना खाता है? नहीं। दिन भर ऑफिस में रहता है? हाँ। मम्मी पापा से बात की? नहीं। और सर आप क्या करते हैं? आई एम ए राइटर यार, मैं तो बस बुक लिखता हूँ, एक आध यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करता हूँ। कितने कमाते हो? सर 50,000। कितने घंटे काम करते हो? बस 2 घंटे। ये तो सही है यार, 2 घंटे काम करके 50,000 रुपये कमा रहे हो। वो बंदा दिन रात करके भी 2 लाख रुपए कमा रहा है। कितना ज़्यादा कमाया उसके साथ कितनी हैप्पीनेस से कमाया वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो वो इफेक्टिव आर क्या बोल रहा है? 4 घंटे काम करके भी 300 रुपये, वेरी गुड। यानी पर आवर तो हमने 75 कमा लिए, और उस बंदे ने 8 घंटे काम करके 400 रुपये तो कमाए, लेकिन पर आवर तो 50 रुपीज़ ही है। अब बताओ कौन जीता? ए ना, राइट। दिस इज इफेक्टिव आवरली रेट सिस्टम। आइए रोबन प्लान भी कर लेते हैं, देन हम लोग चलेंगे बाय बाय करने। ₹300 अपॉन में 4 आवर्स, और यहाँ पे कितना था? ₹375 अपॉन में 6 आवर्स, और ये आपका 400 अपॉन में 8 आवर्स। अच्छा मैं गड़बड़ करूँ तो आप मत करना, रुपीज़ का सिंबल कोशिश करो लगाते रहो। ओके सो व्हाट इज दिस? इज 75, this one 62.5, this one ₹50। okay this is finally the calculation। चलो फटाफट हम थैंकफुल करते हैं गॉड के लिए, ताकि
हमें आगे भी ऐसी नॉलेज मिलते रहे। विघ्नता गणेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमारे सारे विघ्न, सारी नेगेटिविटी साइड रही और हम बहुत अच्छे से पढ़ पाए। विघ्नता गणेश, आपकी हमेशा जय हो, आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बने रहे। जय विघ्नता गणेश। माँ सरस्वती जी, आपकी वजह से एक नालायक बच्चा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख पाया और एक नालायक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा पाया। माँ सरस्वती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय सरस्वती माता। मम्मी पापा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइफ के स्ट्रगल में मेरा साथ देने के लिए, इस नेगेटिव सिचुएशन में भी मुझे हमेशा प्यार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, हमें इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में जाके लिखिएगा जय सरस्वती माता, जय विघ्नहर्ता गणेश। मम्मी पापा का भी लिख सकते थे, लिख लेगा जय, थैंक यू मम्मी पापा, थैंक्स टीचर, लिखिएगा। ये ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। जिस दिन आपने ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड सीख लिया ना, एटीट्यूड होना गलत नहीं है, लेकिन ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड होना चाहिए। तुम्हें किया उस पर फक्र रखो, लेकिन इस फक्र के साथ कि उस भगवान ने दिया इसलिए मैंने किया, तो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फीलिंग कैसी आई, नॉलेज सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बुक लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके बुक बाय कीजिएगा, क्योंकि अराउंड 9 क्वेश्चंस बैक टू बैक बुक से ही हम करने वाले हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज की कोई बात करनी हो तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा 9354719404 पे। मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे 9354719404 पे। कमेंट पे सिर्फ वीडियो लेक्चर से रिलेटेड बात होनी चाहिए, वीडियो रिलेटेड ही डाउट या फिर थैंक्स होना चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में थैंक्स जरूर लिखिएगा। मैं आप सभी को दिल से ब्लेसिंग्स देता हूँ, आप सभी लाइफ में अपने ड्रीम अचीव करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।